देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में रह गया था, उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ये कह रहा है कि 1 2 3, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। कह रहा है इसका आप मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने का रूल हमने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है। तो जरा देखो कितने कॉलम है, सिंगल कॉलम है, 1 कॉलम है, यानी कॉलम आपका 1 है, ठीक है ना। इसमें रो देखो कितनी, 1 सिंगल रो है ना, देखो एक सिंगल रो है तो रो भी आपकी 1 आ रही। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बात क्लियर है ना। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब इस फर्स्ट की कॉलम और दूसरे की रो इक्वल हो। इसके बाद हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन करने का हमने आपको प्रोसेस बताया था कि सेकंड वाले की कॉलम लेंगे। तो सेकंड का कॉलम हमारा 2 है, सेकंड कॉलम क्या 2, इस तरीके से हल्का सा देखो, सेकंड का कॉलम और फर्स्ट, सेकंड के कॉलम को फर्स्ट की रो से, सेकंड के रो से, थर्ड रो से लगातार मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 1, ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 × 2 इस तरीके से लिख लेंगे, फिर 2 × 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम सेकंड कॉलम लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे और सारे रो का मल्टीप्लाई कराते चलेंगे। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि 3 × 1 + 3 × 2 लिखें + 3 × 3 लिखें। तो बेटा गलत सोच रहे हो, क्योंकि सेकंड कॉलम में केवल एक ही एलिमेंट है ना। सेकंड कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, एक एलिमेंट का सेकंड रो से, उसी एलिमेंट का थर्ड रो से, तो उसको नीचे लिखते चले आते हैं। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इसका नंबर आएगा, ठीक है ना। 4 का 1 से करोगे तो 4 × 1, 4 का 2 से करोगे 4 × 2, 4 का 3 से करोगे 4 × 3, ठीक। ऐसे फिफ्थ कॉलम की बात करेंगे तो फिफ्थ कॉलम का तो 5 × 1, 5 × 2 और 5 × 3। इनका सब आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना देने वाला है, ये 2 देने वाला, ये 4 देने वाला, ये 6 देने वाला है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 15। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई अब देखेंगे, इस मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा। अच्छा, जरा हमने सेकेंड वीडियो में इस तरीके की बात करी थी कि ये इसकी ऑर्डर कितनी है। देखो, ऑर्डर का मतलब होता है पहले रो देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे। रो कितनी, 1 2 3, यानी 3 रो हैं, कॉलम कितने, 1, ठीक है। इसमें सेकंड वाले में देखो कितनी रो है, सिंगल रो है, कॉलम कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक। हमने बताया था इसको हम क्या मान लेते हैं, m, इसको क्या लिखते थे ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट जो सिमिलर नंबर होता था उसको हटा देते थे इस तरीके से। तो जो नया प्रोडक्ट आएगा मैट्रिसेस का, उसका ऑर्डर कितना आएगा, 3/4। यही तो आएगा ऑर्डर, कितना आएगा, 3/4। तो क्या देखो 3/4 ऑर्डर आ रहा है, यानी 3 रो 4 कॉलम है, 1 रो 2 रो 3 रो 3 रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो बेटा इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन आपने सॉल्व किया। इसके बाद हम छोटी छोटी बात करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्या ये कह रहा है। पहले हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि मैट्रिसेस के टाइप्स क्या हैं तो समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या होगी, 1 मिनट बेटा थोड़ा हम पेन देख लें, हमारा थोड़ा ये पेन देख लेते कहाँ है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, पेन हमको मिल गया था। चल, इसमें इंक थोड़ी कम लग रही, तो हम पहली बात करेंगे। एक होता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का नाम से ही कह रहा है कि अगर एक सिंगल रो है तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, उसको रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। 1 2 3 आसान है, एक सिंगल रो है, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, सिंगल कॉलम अगर मिल जाए ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक आपके पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का नंबर सेम हो, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो जरा 2 3 4 5, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अरे भाई देखो
दो रो हैं, वन हॉरिजेंटल लाइन को रो पढ़ते ना, वर्टिकल लाइन को कॉलम, एक रो, दो रो है, दो ही कॉलम है, तो 2 by 2 ऑर्डर आ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो ना इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 3। तो इस तरीके का आपका अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे, जीरो मैट्रिक्स की, नल मैट्रिक्स की। अच्छा जीरो मैट्रिक्स नाम से ही लग रहा है, सारे एलिमेंट्स अगर हमारे क्या आ जाए किसी मैट्रिक्स की जीरो, तो हम कह सकते हैं वो जीरो मैट्रिक्स होगी या नल मैट्रिक्स होगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा जाए या उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा जाए, और इसको डिनोट करते हैं हम आई से, क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखा होगा आपके पास, है ना। हमने एक क्वेश्चन लिखा है तो समझ लो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। ध्यान से देखो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों लेकिन डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो। नई बात समझ में आई। हमने एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रहे हैं, हम पहले क्या लिख रहे हैं 1 0 0 1। देखो ध्यान से, सारे एलिमेंट जीरो हैं, देखो ना, केवल जो डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो जीरो नहीं है, यानी सारे क्या 1 1 है। तो ऐसा एलिमेंट, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 1 1 हो या उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा हो और अदर एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, उनको बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 by 2 ऑर्डर की थी। अगर हम 3 by 3 ऑर्डर की बनाए तब उसको कैसे लिखेंगे, 1 1। बहुत ध्यान से देखो, डायगोनल में 1 1 बना लो। अब यहाँ जीरो लिख लो, 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 यहाँ जीरो लिख लो। तो ये हमारी 3 by 3 ऑर्डर की बन गई। देखो ना, डायगोनल्स के एलिमेंट 1 है तभी तो उसका नाम यूनिट पड़ गया। यूनिट मतलब सिंगल, और सारे एलिमेंट जीरो हो गए। तो ये हमारी कौन सी बन गई, इसको पढ़ते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं आई से। ये चीज़ क्लियर है। इसी का क्वेश्चन में किस तरीके से एप्लीकेशन है, कैसे यूज़ होगा, इस क्वेश्चन से हमने आपको समझाने की कोशिश करी। बहुत अच्छे समझना, एक्सरसाइज लगाना, चीज़ें आपको क्लियर होती नज़र आएंगी। देखो ये क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, पेपर में बनता है सवाल। आपके पास a इज इक्वल टू है 2 -1 -1 3। हमसे मांग रहा है कि a² - 3a + 2i, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करो वेयर i इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a²। तो a² का मतलब ये नहीं कि इसका 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, -1 का स्क्वायर 1 कर दिया, -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, नहीं। इसका मतलब है कि a का a से मल्टीप्लाई करो तब वो a² बनेगा। चलो, जो a गिवन मैट्रिक्स है 2 -1 -1 3, इसका इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -1 -1 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, हमने आपको पहले बताया था। फर्स्ट कॉलम लेंगे और फर्स्ट रो लेंगे, तो 2 × 2 लिख लेते हैं, हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं। -1 × -1, तो हम डायरेक्ट लिख लें -1 × -1 + 1। कोई दिक्कत, अरे भाई -1 -1 तो +1 देने वाला ना। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया ना, कॉलम वही रहेगा। अब सेकंड रो से आएगा, तो 2 × -1, बहुत ध्यान से देखो, प्लस 3 × -1, तो यहाँ -3 लिख ले, कोई दिक्कत, ये भी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ हटा देते, यानी फर्स्ट कॉलम का काम खत्म कर देते। अब ऐसे ही हमारा सेकंड कॉलम का नंबर आएगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, बहुत ध्यान से देखो। तो 2 × -1, चलो ऐसे लिख दिया। अच्छा, 2 × -1 प्लस 3 × -1, तो डायरेक्ट -3 लिख देते हैं। इसका काम खत्म हो गया। अब कॉलम ए रहेगा, इसका नंबर आएगा -1 × -1, चलो अच्छा लिख लो, प्लस 3 × 3। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 5। ये कितना आ जाएगा, -2। देखो ना, ये -2, ये -3, तो -5 आ जाएगा ना। अरे देख लो, -2 -3 -5 आ गया। ये कितना आ जाएगा, -2, और तो ये भी -5 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, माइनस तो प्लस हो गया, और ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया a²। ये क्या आ गया, a²। ये चीज़ क्लियर है, देख लो भाई, सारी चीज़ें क्लियर है तुम्हारे पास। हम थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। चलो, अब यहाँ से a² का काम हमारा आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब हम सारी वैल्यूज़ रखते चले। a² हमारा कितना, ये 5 -5 -5 10, ये a² की वैल्यू थी।
फिर माइनस का 3 इंटू ए, यानी स्केलर का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो। 3 इंटू 2 6, -3 एंड 9, ये चीज़ सही है, तो -3 भी आ गया। प्लस 2i का मतलब क्या, तो पहले आई मैट्रिक्स निकालनी 2×2 ऑर्डर के, हमने बताई थी क्या लिखोगे, 1 1 0 0, ये तो आई होती थी, लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। ये चीज़ें क्लियर है। अब ये एक बहुत आसान सी चीज़ें तुम्हारे पास बन गई, जैसे हमने पहले सीखा था, पहले इस मैट्रिक्स का रिजल्ट निकालो, माइनस करो, जो रिजल्ट है उसको इससे ऐड कर देंगे।